ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सिरमौर जिले में भी कसरत करना शुरू कर दिया है। शिमला संसदीय क्षेत्र के पार्टी पर्यवेक्षक अजय यादव, जो हरियाणा सरकार में वन मंत्री हैं, ने पांवटा साहिब में कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक कर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी के लगभग आधा दर्जन नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत की। इस दौरान पीसीसी सदस्य अनिरुद्ध सिंह नोटी पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे किनेश जंग, हरप्रीत और तपेंद्र सैनी ने टिकट की दावेदारी भी पेश की। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सिरमौर जिले में भी कसरत शुरू कर दी है। पार्टी पर्यवेक्षक अजय यादव ने पांवटा साहिब में कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक कर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पीसीसी सदस्य अनिरुद्ध सिंह नोटी, किनेश जंग, हरप्रीत और तपेंद्र सैनी ने टिकट की दावेदारी भी पेश की। शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान भी इस दौरान वहां मौजूद थे। कांग्रेस पर्यवेक्षक रेणुका और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जो अपने कार्यकर्ता हैं यहाँ के, जो पांवटा साहिब के और शिलाई के, उनके विचार उनसे बात करने आया था और मुझे लगा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो है बहुत अच्छी इमेज है और आज के दिन लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का सरकार दोबारा बने और जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति लोगों में काफ़ी रोष है। उसका फाइनलाइज करना सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है, वो फैसला करते हैं और इस बार हम कोशिश करेंगे जल्दी फैसला हो। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। चंबा के पर्यटक स्थल खजियार से रेहड़ी फड़ी वालों को खदेड़ने से इनके सामने रोजी रोटी कमाने का संकट पैदा हो गया है। अवैध पैराग्लाइडिंग से लोगों की जान को खतरा देख प्रशासन ने यहां पैराग्लाइडिंग वालों को हटाया, वहीं उसका डंडा इन फड़ी वालों पर भी चला। खजियार में 85 लोग रेहड़ी फड़ी का कारोबार कर रहे थे। इससे जहां इनको 2 जून की रोटी मिल रही थी, वहीं यहां आने वाले पर्यटकों को भी खाने पीने की वस्तुएं आसानी से मिल रही थी। खजियार में चल रही अवैध पैराग्लाइडिंग की मार यहाँ रेहड़ी फड़ी वालों पर भी पड़ी है। अवैध पैराग्लाइडिंग से यहाँ कई पर्यटक चोटिल हो चुके थे। वहीं हाल ही में एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। इसके बाद वन्य प्राणी विभाग ने अवैध पैराग्लाइडिंग करने वालों को तो यहाँ से खदेड़ा ही, साथ में रेहड़ी फड़ी वालों को भी नहीं बख्शा। यहाँ करीब 85 लोग काफी लंबे अरसे से रेहड़ी फड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। रेहड़ी फड़ी वालों की माने तो उनमें से कई तो पंजीकृत भी थे। वे अब प्रशासन और मुख्यमंत्री से दोबारा वहां स्थापित करने की मांग करने लगे हैं। हम यहाँ कई सालों से रेहड़ी का काम करते हैं, चाय पानी का काम करते हैं और सरकार ने हमारी रेहड़ी उठाने के आदेश दिए। वन विभाग वालों ने रेहड़ियाँ उठा ली हैं और हम बेरोजगार हो गए हैं और सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें रेहड़ी, जो रजिस्ट्रेशन रेहड़ी है, उसको लगाने की अनुमति दी जाए। खजियार में बड़े सालों से, कई सालों से रेहड़ी लगाता रहा हूँ और इस रेहड़ी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता रहा है और सरकार ने हमारी रेहड़ियाँ जो बंद कर दी गई हैं, तो इस पैराग्लाइडिंग की वजह से किसी की डेथ हो गई तो हमारे इसमें कोई नुकसान, कोई कसूर नहीं था हमारा। तो सर, सरकार से ये निवेदन है कि हमारी रेहड़ियाँ दोबारा से चलाने की अनुमति दी जाए। यही नहीं, रेहड़ी फड़ी वालों को हटाने से यहाँ पर्यटकों को भी खासी असुविधा हो रही है। रेहड़ी फड़ी वाले पर्यटकों को खाने की वस्तुएं उपलब्ध करवाते थे, अब पर्यटकों को फोटोग्राफी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, हम डेला हाउस में घूमने आए पर कोई एक्टिविटीज नहीं है बच्चों के लिए, क्या बड़ों के लिए। 1 घंटा रहे पर परेशान हो गए और कुछ फोटोग्राफी किया, बस वो ही है। हालांकि यह सही है कि प्रशासन खजियार में फड़ी मार्केट के विस्तार से चिंतित था, लेकिन रेहड़ी फड़ी वालों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वह और लोगों को यहां बैठने की इजाजत ना दे। बॉबी सिंह, 7C हिमाचल आजकल, डलहौजी। प्रदेश में थायराइड बीमारी घातक रूप धारण करने लगी है। इस बीमारी की चपेट में हर साल सैकड़ों लोग आ रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी थायराइड बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा आईजीएमसी के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अस्पताल में जनवरी 2012 से लेकर अब तक थायराइड से पीड़ित करीब 600 मरीज आ चुके हैं। इस बढ़ते आंकड़े से अस्पताल के चिकित्सक भी हैरान है। चिकित्सकों के मुताबिक थायराइड ग्रंथि के कम या ज्यादा हार्मोन बनाने से थायराइड की समस्या होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में मरीज में वजन का बढ़ना, सुस्ती या वजन में कमी होना जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। हिमाचल में थायराइड बीमारी से लोग खासे परेशान हैं। प्रदेश में थायराइड के मरीजों का आंकड़ा हर साल बढ़ने लगा है।
बड़ों से लेकर छोटे बच्चों को यह बीमारी जकड़ने लगी है। हर रोज आईजीएमसी के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में हर रोज काफी तादाद में लोग इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम जनवरी 2012 से अब तक की बात करें तो अकेले आईजीएमसी में करीब 600 मरीज थायराइड का इलाज करवा चुके हैं। आईजीएमसी के न्यूक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील चौहान का कहना है कि खून में एंटीबॉडीज के आक्रमण से थायराइड कम या ज्यादा काम करने लगता है। उनके मुताबिक थायराइड ग्रंथि के हार्मोन कम बनाने को हाइपोथायराइड और ज्यादा को हाइपर थायराइड कहते हैं। इन परिस्थितियों में मरीज में वजन बढ़ने या घटने, भूख ज्यादा लगना, कंपकंपी, ज्यादा गर्मी लगना व पसीना आना जैसे लक्षण दिखते हैं। वो थायराइड को अटैक करते हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से थायराइड या तो कम काम करता है या ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म और या हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। और उसके अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। मोटे तौर पे अगर हाइपो है, कम काम कर रही है थायराइड, तो जनरली पेशेंट हमारे पास वेट गेन, वजन बढ़ रहा है, सुस्ती रहता है, मुंह में सोजिश आता है सुबह सुबह, या कई लोग बोलते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से, बाल झड़ रहा है। ऐसे जो कॉमन फीचर्स लेके आते हैं। और जब थायराइड ज़्यादा काम करता है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें वेट लॉस, जैसे पेशेंट का पिछले 2-3 महीनों में, 1 साल में काफ़ी वेट लॉस हो गया, थोड़ा नर्वस रहता है पेशेंट, कई लोगों का आंख बाहर आ जाता है, कपकपी होता है, जैसे हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, पसीना ज़्यादा आना, या बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो जनरली ये हाइपरथायराइडिज्म, ज़्यादा थायराइड के काम करने के सिम्टम्स हैं। विशेषज्ञ के अनुसार हाइपरथायराइड ज्यादा हानिकारक होता है। इसका हृदय हड्डियों पर ज्यादा असर पड़ता है। उनके अनुसार महिलाओं में हाइपोथायराइड की अधिकता रहती है। हम हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को हाइपोथायराइड करते हैं, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा खतरनाक है। इसका हार्ट पे इफेक्ट होता है, इसका हड्डियों पे इफेक्ट आता है। तो उसको हम हाइपो करते हैं, जो कि कम काम करती है थायराइड, जो कि हम आराम से मैनेज कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, वो औरतों में ज़्यादा पाया गया है। और जो हाइपर जिसमें ज़्यादा काम करता है थायराइड, वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मेल्स में, मर्दों में थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला।